अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बतलाऊंगा कि दुरूद इब्राहीमी का आमिल कैसे बने। दुरूद इब्राहीमी का आमिल बनने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। पूरा तरीका मुकम्मल अच्छे से आसान अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आमिल बनने के फ़ायदे क्या हैं ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ठीक है, तो तवज्जो के साथ आप ज़रूर सुने। देखिए, पहले तो ये समझें कि आमिल बनने का मतलब ये क्या है। आमिल बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई जादुई ताकत मिल जाएगी, आपको कोई जिन्नाती ताकत मिल जाएगी, या इसी तरह से कोई जिन आपके कब्जे में आ जाएगा, या आप उड़ने लगेंगे, या समंदर पे तैरने लगेंगे, या हवाओं में आप सैर करने लगेंगे। ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बल्कि दुरूद इब्राहीमी का आमिल बनने का मतलब ये है, दुरूद इब्राहीमी हमारी रूह, हमारे जिस्म, हमारी ज़बान में इस तरह से रच बस जाए कि हर वक्त दुरूद इब्राहीमी पढ़ने का मन करे। यानी रूह हमारी तड़पे, जब तक दुरूद शरीफ ना पढ़े सुकून ना मिले। इसका है यानी दुरूद इब्राहीमी का आशिक बन जाना। तो ये इसका मतलब है आमिल बनने का। जब आप आमिल बन जाएंगे, ये कैफियत हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह जो फ़ायदे में इस वीडियो के अंदर आपको बतलाऊंगा आमिल बनने के, वो इंशाअल्लाह सारे के सारे आपको फिर नसीब होंगे। तो देखिए, तवज्जो के साथ बने रहिए। दुरूद इब्राहीमी का मतलब है वो दुरूद शरीफ जो कि नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहीमी कहा जाता है उसको। अच्छा जी, देखिए, दुरूद इब्राहीमी का आमिल बनने के लिए 5 बातें आप याद। 5 कामों में पहला काम क्या है? नियत करना है। ठीक है, पहले काम में नियत करना है। नियत क्या करनी है? नियत ये करनी है कि मैं दुरूद इब्राहीमी को अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद इब्राहीमी पढ़ता हूँ, ताकि मेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जाग जाए और मेरे आमाल में नूर पैदा हो जाए, आमाल में इखलास और रज़ा इलाही पैदा हो जाए। ठीक है ना। और दूसरा जो काम है, जो करना है, पहला काम नियत, दूसरा जो काम है कि हम तादाद मुकर्रर करें। दुरूद इब्राहीमी की तादाद कितनी मरतबा पढ़ना है रोज़ाना, और कितने दिन का अमल करना है। आसान अमल ये है कि आप जो है रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। कितना? 313 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। और कितने दिन तक पढ़ना है? 40 दिन तक लगातार पढ़ना, लगातार। एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी मिस हो गया तो फिर आगे से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी अगला दिन पहला दिन शुमार होगा। यह आप याद रखें। तो 40 दिन का लगातार अमल करना है। और जो कामिल और अच्छी तरह से जो बेहतरीन आला मेयार का जो अमल होता है वो होता है 3 चिल्लों का मुकम्मल अमल होता है। यानी कि 120 दिन, 40 दिन का एक चिल्ला हो गया, और 40-40 80 2 चिल्ले, और 40 दिन और जोड़ दो आप, तो कितना होगा? 120 दिन। 120 दिन का मुकम्मल अमल होता है 3 चिल्लों का। ठीक है, तो आप एक चिल्ले का भी कर सकते हैं, और अगर आसानी हो तो फिर आगे भी इस अमल को बढ़ा सकते हैं। लगातार करें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ नसीब। एक चीज़ और कि आप वक्त मुतय्यन करें। वक्त यानी किस वक्त पढ़ना है। बेहतर वक्त यह है कि फजर के बाद आप पढ़ें, फजर की नमाज के बाद आप पढ़ें, या फिर इशा की नमाज के बाद आप पढ़ें। बिस्तर पर सोने से पहले, बिस्तर बजाने से पहले, और बिस्तर पर बैठ कर भी आप पढ़ सकते हैं। यानी फजर के बाद आप पढ़ें या फिर इशा के बाद में आप पढ़ें। ये बेस्ट वक्त हैं 2। और ये भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं, जैसे 313 मरतबा पढ़ना है तो सुबह शाम भी आप पढ़ सकते हैं, ये और आला बात है। और सिर्फ 313 मरतबा एक दिन में यही पढ़ सकते हैं पूरे दिन में कि 100 या 150 दफ़ा सुबह पढ़ लिया, बाकी शाम को पढ़ लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना रोज़ाना 313 मरतबा। और अलग अलग पढ़ना चाहें तो ये और अच्छा है। समझ गए? तो 313 मरतबा पढ़ना है, और इसी तरह से टाइम कितने दिन का अमल करना ये भी तय करना है,
और किस वक्त करना है इसको भी आप मुतय्यन करें। रोज़ाना उसी वक्त में पढ़ें जिस दिन पहली मरतबा आप शुरू कर दें, उसी टाइम में और उतनी ही मरतबा, ठीक है ना। हाँ, तीसरे अमल में एक बात ये रह गई कि जब आप ये अमल करें तो अमल के दौरान आपको गुनाहों से बचना होगा। गुनाहों से, ये इसकी शर्त है, अमल की शर्त है कि आप गुनाहों से परहेज करेंगे और बावुज़ू इस अमल को करेंगे। बावुज़ू यानी वुज़ू की हालत में इस अमल को आप करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में ये भी है कि आप क़िबले की तरफ रुख करके बैठे, जहाँ भी हैं, जहाँ भी बैठ रहे हैं, मस्जिद में हैं, घर पे हैं, कमरे में हैं, दुकान में हैं, जहाँ भी आप दुरूद शरीफ का अमल करना चाह रहे हैं, तो आप क़िबले की तरफ रुख करके बैठ कर सुकून इत्मीनान से इस अमल को जारी रखें, ठीक है। और नंबर 4, चौथी चीज़ ये है कि लिबास आपका पाक होना चाहिए, जगह आपकी पाक होनी चाहिए। और इसी तरह से खुशबू का इस्तेमाल करें, अपने लिबास पर या उस जगह पर खुशबू का इस्तेमाल करें। इसी तरह से दुरूद शरीफ से पहले और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो 3 मरतबा अल्हम्दु शरीफ, सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 3 मरतबा शुरू में, 3 मरतबा आखिर में, ठीक है। ये आदाब में से है, इसको पढ़ें। और चेहरा जो है काबे की सिमत हो और आंखें बंद करके, अगर बंद करके इखलास और लिल्लाहियत यानी दिल लगता हो पढ़ने में, तो आंखें बंद करके इस अमल को जारी रखें। और तसव्वुर में यानी जहन में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा, काबा या इस तरह मदीना, मस्जिद नबी, इन तमाम चीज़ों को नज़रों में बसाएं, मदीनों को नज़रों में बसाएं। इससे ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने में मज़ीद लुत्फ़ आएगा, मज़ीद चाशनी पैदा होगी। तो ये चौथा अमल, पाँचवा जो काम है वही मैंने बतला दिया, पाँचवा काम कि जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब आइए हम बात करते हैं कि आमिल बनने का जो फ़ायदे हैं आमिल बनने के, वो क्या क्या है। यानी आप जब आमिल बन जाएंगे और आप ये अमल कर लेंगे तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं इजाज़त चाहिए, इजाज़त दे दीजिए। तो भाई इस अमल को करने की सबको इजाज़त है, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, तो फिर अब बंदों से इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है, समझ रहे ना। तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, और मैं कौन होता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, फ़ायदे क्या है आमिल बनने के। नंबर 1, पहला फ़ायदा ये है कि दुरूद शरीफ दिल का नूरानी मक़नातीस बन जाता है, दिल का। यानी जब कोई बंदा दुरूद इब्राहिमी का आमिल बन जाता है तो उसके दिल से एक नूरानी कशिश निकलती है। ये कशिश नेक लोगों, फरिश्तों और रहमतों को अपनी तरफ खींचती है, समझ रहे हैं। यूँ महसूस होता है जैसे नूर खुद उसके दिल में उतर रहा है, और ये वो मकाम है जहाँ दिल अर्श के नूर से जुड़ जाता है। तो कितना, ये सोचिए कि कैसी पावर इस आमिल को नसीब हो रही है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली दिल में उतर जाती है। कहते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं है, दुरूद इब्राहिमी सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक रूहानी राबता है। जब आमिल इखलास से पढ़ता है तो रूह मुहम्मदी की बरकत दिल में उतरती है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की, यानी आपकी मोहब्बत दिल में उतरती है, रूह में बस जाती है ये। और इस वक्त इंसान के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू महसूस होने लगती है। तो ये वह एजाज है जो नसीब होता है, कितना अजीम मकाम। तीसरा फ़ायदा देखिए आमिल बनने का, कहते हैं अमल के दौरान लतीफ़े क़ल्ब जाग जाता है। अब लतीफ़े क़ल्ब क्या है समझें। कहते हैं इंसान के सीने में रूहानी मरकज़ लताइफ होते हैं। दुरूद इब्राहिमी की कसरत से लतीफ़े क़ल्ब बेदार हो जाता है, यानी दिल अल्लाह के ज़िक्र और नूर को महसूस करने लगता है, अल्लाह के ज़िक्र और नूर को महसूस करने लगता है। यही कैफियत ज़िक्र क़ल्बी कहलाती है, जो सिर्फ ख़ास लोगों को नसीब होती है। ख़ास लोगों को क्या है, नसीब होती है। इसी तरह एक और फ़ायदा ये है कि फरिश्ते आमिल के इर्द गिर्द दायमी हिसार बना देते हैं, दायमी हिसार।
کہتے ہیں جب کوئی درود ابراہیمی روزانہ مخصوص تعداد میں پڑھتا ہے، یعنی عامل بن جاتا ہے، تو فرشتے اس کے ارد گرد چاروں طرف اطراف میں ایک نورانی دائرہ بنا لیتے ہیں، ایک گول گھیرا بنا لیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ دائرہ جادو سے، نظر بد سے، خوف سے، ڈر سے، حسد سے اور شیطانی اثرات سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ شیطانی اثرات سے اس بندے کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اور بعض عاملین کہتے ہیں کہ رات کو عجیب اطمینان اور روحانی سکون کا احساس ایسے عامل کو ہوتا ہے۔ اور آخری اور فائدہ دیکھیے پانچواں، کہتے ہیں تقدیر کے بند دروازے کھلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں عامل کے لیے۔ درود ابراہیمی وہ کنجی ہے جو تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے۔ بہت سے عاملین نے یہ لکھا ہے کہ بند نصیب کھل گئے، دیر سے ہونے والا کام اچانک آسان ہو گیا، دشمن خود بخود بدل گئے، جو دشمنی تھی وہ محبت میں بدل گئی۔ تو یہ کچھ انعامات، یہ کچھ فائدے اور کچھ عظیم چیزیں ہیں جو درود ابراہیمی کا عامل کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، اور کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور مخصوص تعداد میں مخصوص ایک وقت مقرر کر کے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا دینی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔